बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से धमकी दी है, एनरिच्ड यूरेनियम को यूएस को सौंपा जाए। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि अगर यूएस को नहीं सौंपा गया तो इसको नष्ट किया जाए। तो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की टेबल पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। दोनों देशों की बातचीत में फिलहाल डेडलॉक जैसे हालात बन गए। अब भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मतभेद बना हुआ है। दरअसल अमेरिका को ऐसा लगता है कि प्रतिबंध हटाने में ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि ईरान ये दावा कर रहा है कि बातचीत में यूरेनियम के मुद्दे पर फिलहाल चर्चा नहीं हो रही है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन 20 साल तक के लिए रोक दे। हालांकि ईरान सिर्फ 5 साल तक के लिए संवर्धन रोकने को राजी है। अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है कि एटमी डील के बाद ही ईरान से बैन हटेगा। वहीं ईरान का यह तर्क है कि युद्ध खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए, एटमी डील पर बाद में बात की जाए। अमेरिका को यह लगता है कि एटमी प्रोग्राम रोकना स्थायी शांति की शर्त होना चाहिए। हालांकि ईरान का यह तर्क है कि युद्ध समाप्ति के बाद एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। अमेरिका की यह मांग है कि बिना शर्त के होर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, युद्ध के पहले वाली स्थिति बहाल हो। हालांकि ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि होर्मुज उसके प्रबंधन के अधीन है और इसी कारण दोनों देशों के बीच बातचीत से समाधान की कोशिशें परवान नहीं चढ़ पा रही। दोनों देशों के अपने अपने रुख अलग अलग हैं और दोनों अपने रुख पर अड़े रहने के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से टकराव बढ़ने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की दीवार वर्षों से दरकी हुई है। इसी कारण 40 दिनों तक जंग हुई, एक दूसरे पर भीषण हमले किए गए। जंग से बात नहीं बनी तो दोनों देश बातचीत की टेबल पर बैठे, लेकिन सहमति अब भी कोसों दूर है। कल तक कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान की डील तय हो गई है। दोनों देशों में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। हालांकि कुछ ही घंटों बाद इन उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा। वॉशिंगटन और तेहरान के बयानों से एक बार फिर सैन्य एक्शन का खतरा बढ़ने लगा है। बताया जा रहा है कि समझौते की सबसे बड़ी अड़चन ईरान का एटमी प्रोग्राम है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना 60% तक संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे। हालांकि ईरान इस पर राजी नहीं है। इसी कारण शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। अमेरिकी मीडिया ने एक सीनियर अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप ने नो डस्ट नो डील का फॉर्मूला दिया है, यानी न्यूक्लियर डस्ट सौंपे बिना कोई समझौता नहीं। अमेरिका इस फॉर्मूले पर अमल होने के बाद ही किसी डील पर साइन करना चाहता है, यानी अमेरिका तब तक कोई समझौता नहीं करना चाहता जब तक कि तेहरान अपना 60% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम ट्रांसफर नहीं कर देता। बातचीत से समाधान निकालने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको ईरान के साथ समझौता करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक बेहद घटिया डील की थी, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए।
ट्रंप ने आरोप लगाया कि बराक ओबामा के समय हुई डील ने ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खोल दिया था। उन्होंने दावा किया कि अब हालात बदल गए हैं और अमेरिका इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी वार्ताकारों को समझौते में कोई जल्दबाजी न करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका ईरान के बीच समझौता आखिरी चरण में है। उनके ताज़ा पोस्ट को समझौते के फिलहाल टल जाने की तरह देखा जा रहा है। दरअसल पहले अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने को राजी हो गया है। हालांकि कुछ देर बाद ही तेहरान ने साफ कर दिया कि यूरेनियम का मुद्दा फिलहाल बातचीत का हिस्सा नहीं है। इस बीच ईरान की तस्नीम न्यूज ने दावा किया है कि तेहरान भी अपनी तय की गई रेड लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। IRGC से जुड़े तस्नीम न्यूज ने आरोप लगाया कि अमेरिका MOU की प्रमुख धाराओं में लगातार बाधा डाल रहा है, जिसमें ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना भी शामिल है। इसी कारण इस बात की संभावना बनी हुई है कि समझौता पूरी तरह से टूट सकता है। बताया जा रहा है कि फ्रीज किए गए ईरानी एसेट्स और हिजबुल्लाह के साथ जंग रोकने के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है। तेहरान का दावा है कि अमेरिका पहले ईरानी संपत्तियों को रिलीज करने और लेबनान में युद्ध विराम का दायरा बढ़ाने को राजी हो गया था, लेकिन अब पीछे हट रहा है। तेहरान ने पाकिस्तान समेत सभी मीडिएटर्स को बता दिया है कि जब तक सभी शर्तों पर पूरी तरह से सहमति नहीं हो जाती, तब तक कोई डील साइन नहीं होगी। दरअसल एक इजरायली मीडिया आउटलेट I24 ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया था कि ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार का ट्रांसफर शुरू करने तक फ्रीज किया हुआ फंड जारी करने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ईरान ने इस दावे को नकार दिया है और कहा है कि वो अपने फ्रीज किए हुए फंड को जारी करने के मुद्दे को परमाणु प्रोग्राम से नहीं जोड़ना चाहता। ईरान ने कहा है कि समझौते की संभावित घोषणा के तुरंत बाद ही कुछ फ्रीज फंड को जारी कर दिया जाए और फिर पूरा फंड मुहैया कराया जाए। अमेरिकी दावों के उलट ईरान ने साफ किया है कि उसने परमाणु मुद्दे पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है, इसलिए पहले चरण में फंड जारी करने का एटमी प्रोग्राम के मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। ईरान ने कहा है कि प्रारंभिक समझौते का फोकस युद्ध समाप्त करने पर होना चाहिए। ईरान ने धमकी दी है कि अगर घोषित फ्रेमवर्क के आधार पर जब्त की गई संपत्तियों को जारी नहीं किया जाता तो हमारे देश की तरफ से खींची गई रेड लाइन का उल्लंघन होगा और कोई समझौता नहीं हो पाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल वाशिंगटन पर दबाव डाल रहा है कि समझौते में लेबनान में सैन्य अभियानों की अनुमति देने की बात शामिल की जाए। खतरा होने पर जवाब देने की शर्त रखी जाए, जिसे ईरान ने नामंजूर कर दिया है। ईरान एक स्थायी और दीर्घकालिक युद्ध विराम पर जोर दे रहा है। उधर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के करीबी नूर न्यूज का कहना है कि कतर में फ्रीज किए गए 11 अरब डॉलर के निवेश को रिलीज किए बिना कोई समझौता नहीं होगा। हॉर्मुज से जहाजों के आवागमन की पूरी स्वतंत्रता नहीं होगी, बल्कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या पर एक सीमा तय की जाएगी। समझौते के टलने के पीछे की कहानी में एक और परत भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इसी कारण फैसला लेने में दिक्कत आ रही है। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक
ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई एक सीक्रेट लोकेशन पर हैं। वो सीधे संपर्क से दूर हैं और सिर्फ मैसेंजर नेटवर्क के जरिए बातचीत कर रहे हैं। इसी कारण ईरान की तरफ से जवाब आने में देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि इसी कारण बातचीत की प्रक्रिया काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। फिलहाल अमेरिका और ईरान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी कारण डील अनिश्चितता के बादल में घिरती दिख रही है। शायद इसी वजह से जंग का अगला दौर शुरू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।